21 मार्च 2025 की दोपहर को राजपाल नाम का एक आदमी भागा भागा पुलिस स्टेशन आता है और वहां पे जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि साहब आप मेरी जान बचा लीजिए, कुछ लोग मेरी बलि देना चाहते हैं, मैं उनसे जैसे तैसे बच के आया हूँ। अब पुलिस वालों ने जैसे ही ये वाली बात सुनी कि आदमी की ही बलि देने वाले हैं कुछ लोग, तो वो क्या करते हैं, उसे अपने पास बैठा लेते हैं और उससे पूरी बात सुनते हैं कि आखिर बात क्या थी, क्या हुआ था उसके साथ। तब दोस्तों राजपाल जब कहानी बताता है तो कहानी में बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि न जाने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, सैकड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था दोस्तों, न जाने कितने और भी ऐसे लोगों की बलि दी गई होगी, और इंसान ही नहीं न जाने कितने जानवरों के साथ भी क्रूरता की गई होगी। और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल होती है तो दोस्तों सभी लोग ये जानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़कियां खुद सामने वाले के पास जाती थी फॉर्म भरवा के, और फिर सामने वाला उनके साथ बलात्कार करता था, उनकी इज्जत लूटता था, और ना जाने कितने लोग खुद ही वहां पे बलि दिलवाने के लिए जानवरों को और इंसानों को लेके जाते थे। दोस्तों आज की कहानी से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये राजपाल कौन है और कौन इसकी बलि देना चाहता था, और कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी गई थी और कितनी लड़कियों के वीडियोस बनाए गए थे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल वही जिसका नाम आजकल मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा उछल रहा है मस्जिद के चक्कर में, जहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है फिरंगी, जिसमें कपिल शर्मा है हीरो। उसमें क्या होता है, कपिल शर्मा जिस किसी की चिक चली जाती थी या पीछे की बैकबोन में कोई दिक्कत हो जाती थी या नस उतर जाती थी, तो वो उसके पिछवाड़े पे लात मारता था, क्योंकि कपिल शर्मा जो है उल्टा पैदा हुआ था और उसके लात मारने से वो सही हो जाता है। ऐसे ही संभल में भी एक शख्स रहता है जिसका नाम होता है राजपाल। राजपाल क्या करता है, लोगों की पीठ पे बैक साइड में जिनकी चिक वगैरह उतर जाती है उसमें लात मारता है, जिससे कि वो सही हो जाता है। तो राजपाल के पास 2 आदमी आते हैं, उनमें एक का नाम होता है रिंकू और दूसरे का नाम होता है लाखन। ये राजपाल से कहते हैं कि हमारे जानने वाले की चिक चली गई है और तुम हमारे साथ चलो और उसकी चिक सही कर दो। अब रिंकू और जो लाखन है वो राजपाल को पहले से ही जानते थे, इसीलिए राजपाल इन दोनों के साथ चला जाता है। तो ये दोनों पहले तो इसे लेकर जाते हैं एटा, और एटा के बाद लेकर जाते हैं आगरा, और आगरा में ले जाकर दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों लोग राजपाल को पकड़ लेते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसकी बलि देने ही वाले होते हैं कि राजपाल जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकलता है और भागते भागते सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। वो पुलिस स्टेशन इसलिए जाता है कि ये रिंकू और लाखन जो थे वो दोनों उसके दोस्त थे, जानने वाले थे, और वही लोग उसकी बलि देना चाहते हैं, इसीलिए वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जाके सारी की सारी बात बता देता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है रिंकू और जो लाखन है इन दोनों को पकड़ लेती है और इन दोनों को ले जाकर थाने में बैठा लेती है और इनसे पूछती है कि तुम एक आदमी की बलि देना चाह रहे थे, क्या वजह थी, आखिर तुम इस आदमी की बलि देना क्यों चाह रहे थे। तो जो रिंकू और लाखन हैं वो बताते हैं कि साहब हम दोनों बलि तो दे रहे थे, लेकिन हम दोनों बलि देना नहीं चाहते थे, हम किसी और के कहने पर राजपाल की बलि देना चाह रहे थे। अब वो पूछते हैं कि किसी और के कहने पर, किसी और कौन है, ये बताओ किसने तुमसे कहा था कि राजपाल की बलि देनी है। तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो 2 लोगों के नाम बताते हैं, जिनमें पहला होता है दुर्जन और दूसरा होता है संतोष। अब पुलिस सीधे दुर्जन और संतोष के घर जाती है और उन दोनों को भी पकड़ के ले आती है और उनसे पूछताछ करती है। दुर्जन और संतोष क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। पुलिस ने इन दोनों के मोबाइल भी अपने पास जब्त कर लिए थे। अब जब जब्त कर लिए थे तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इनके मोबाइल को चेक करने लगते हैं
और जैसे ही चेक करने लगते हैं तो दोस्तों उसमें बहुत सारी चैट ऐसी होती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं वो सारी चैट स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबी लंबी बातें हैं, सारी पढ़ के नहीं बता सकते। और उसमें लड़कियों की वीडियो होती हैं, यानी कि लड़कियों के साथ जो गलत काम किया गया था वो सारी वीडियो होती हैं, और बहुत सारी तंत्र क्रिया की प्रक्रिया भी होती है। अब जैसे ही दोस्तों ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि इनके मोबाइल में इतनी सारी अलग अलग लड़कियों के साथ गलत काम करने की वीडियोस हैं, और कुछ अलग तरह की चैट है, और ना जाने कितने प्रकार की तंत्र क्रिया भी इनके मोबाइल में बरामद होती है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनके साथ थोड़ी सख्ती बरतते हैं, और जैसे ही पुलिस वाले उनके साथ सख्ती बरतते हैं तो दोस्तों ये लोग जो है तोते की तरह बोलने लगते हैं। और फिर ये कहानी जाती है आज से लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले क्या हुआ था दोस्तों, ये कुछ लोग ऐसे थे, इन लोगों ने अपना ग्रोह बनाया था। ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, अच्छे पद पर काम किया करते थे। अब ये लोग कौन है उनके बारे में भी बताता हूँ। मैं मुख्य मुख्य लोगों का नाम बताऊंगा, बाकी आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा, सबका नाम, एड्रेस, पता सब कुछ होगा। उसमें रिंकू है, लाखन है, दुर्जन है, संतोष है, संजय है, और भी इन जैसे ना जाने कितने हैं। ये सभी लोग, इन सब ने क्या किया था, एक गिरोह बनाया हुआ था, और ये सब लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे। जैसे कि कोई स्टेशन मास्टर था, कोई पतंजलि का दुकान चलाता था, कोई टीटी था, कोई ग्रेजुएट था, एमएससी किया हुआ था, अच्छी अच्छी पढ़ाई की हुई थी इन सभी लोगों ने। और ये सब लोग क्या करते थे, ये लोग गरीब बस्तियों में जाया करते थे, गांव में जाया करते थे, और वहाँ पे जाके ये लोग लोगों को अपना शिकार बनाया करते थे। ये लोग वहाँ पे जाते थे और कहते थे कि पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से हम बाबा जी की चरणों में गए तभी से हमारे ऊपर लक्ष्मी बरसने लग गई, हमारे बारे न्यारे हो गए, हमारे पास खाने के लिए नहीं था, और आज देखो हम गाड़ियों में घूम रहे हैं। अब ये लोग गांव वालों को कुछ इस तरह से बताया करते थे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले बताते हैं, और गांव वाले लोग जो हैं इनकी बातों में आ भी जाया करते थे। अब जब गांव वाले लोग इनकी बातों में आ जाते थे तो ये लोग क्या करते थे, उनका पूरा बायोडाटा लेते थे, घर में कौन है कौन नहीं है, क्या नहीं है, और उन सभी का व्हाट्सएप नंबर लेते थे और अपना भी व्हाट्सएप नंबर दिया करते थे। अब उसके बाद क्या होता था, जब गांव में से जो लोग सिलेक्टेड होते थे कि ये लोग इनकी बातों में कुछ ज़्यादा आ गए हैं, तो ये लोग क्या करते थे, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाते थे। अब उन लोगों के ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर हो गया, वो लोग इनकी बातों में आ गए, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद ये उनके घर में कितनी लड़कियां हैं इसके बारे में पूछताछ करते थे, लड़कियों का फोटो मंगाते थे, उनसे पूछते थे कि लड़की की उम्र क्या है, क्या उसको कभी चोट लगी है, क्या शरीर पे कोई निशान है, क्या वो कुंवारी है यानी कि वर्जन है, क्या वो लड़की मासिक धर्म कब आता है या उसके पीरियड कब आते हैं, ये सारी बातें पूछते थे। एक फॉर्म देते थे वो उन परिवारों को जिनमें लड़कियां होती थी इनके मतलब की। अब वो लड़की क्या करती थी, उस पूरे फॉर्म को भरती थी। फॉर्म को भरने के बाद ऐसे करके कागज पकड़ लेती थी, उस पर सारी डिटेल होती थी और लड़की के साथ उसका फोटो होता था। अब जब फोटो होता था तो ये लोग क्या करते थे, उन लड़कियों में से लड़कियों को सेलेक्ट करते थे कि कौन सी लड़की कितनी सुंदर है, कौन सी लड़की मेरे पास आएगी, कौन सी लड़की तेरे पास आएगी। इसके बाद ये जब लड़कियों को सेलेक्ट कर लिया करते थे, उसके बाद ये क्या करते थे, इन लोगों को एक स्पेशल दिन बताया करते थे कि इस दिन की रात को चांद इतना निकल रहा है कि इतना बंद है, तो तुम्हें एक सुनसान एरिया में आना पड़ेगा। सुनसान एरिया, जंगल झाड़ी या इनकी कोई सिलेक्टेड जगह होती थी, वहाँ पे बुलाते थे। परिवार के लोग अपनी लड़की को लेकर भी आते थे। अब वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, तंत्र क्रिया करते थे, और तंत्र क्रिया के चलते ये लोग लड़की और उसके साथियों को बेहोश कर दिया करते थे, और बेहोश करने के बाद ये उस लड़की के सारे कपड़े उतारा करते थे, उसके साथ गलत काम किया करते थे, और उसके बाद ये लोग उनकी वीडियो बनाया करते थे। ये सिंगल आदमी भी रेप किया करता था और सामूहिक रूप से भी उस लड़की के साथ गलत काम किया करते थे। अब दोस्तों ऐसा होने के बाद ये क्या करते थे, थोड़ी देर बाद लड़की को कपड़े पहना देते थे, उसको होश में लाते थे, उसके परिवार वालों को होश में लाते थे, और उसके बाद उनको जाने के लिए कहते थे। लेकिन दोस्तों ना तो कोई लड़की और ना ही कोई परिवार वाला इनका कोई विरोध भी नहीं करता है, वो सीधे चले जाते हैं।
10 साल से ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुआ क्या था। ये जो हैं उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में हैं। 6 जिलों में ये लोग अपना काम कर रहे हैं। 10 साल पहले की कहानी जो है, ये जो संतोष है वो सुना रहा है। अब 6 जिले कौन कौन से हैं, मैं उन 6 जिलों के बारे में बताता हूँ, जिसमें संभल है, बुलंदशहर है, एटा है, आगरा है, फिरोजाबाद है और इटावा है। ये इन 6 जिलों में और 6 जिलों के आसपास जो गांव आते थे, बस्तियां आती थी, उन सभी के घरों पे जाया करते थे और उन सभी के साथ ये जो है गलत काम किया करते थे। और जो लड़कियों के घर वाले होते थे, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था। वो सोचते थे कि भैया बाबा ने तंत्र विद्या की है तो हमारे ऊपर कोई ना कोई तो मेहर होगी ही होगी। और तो और दोस्तों, ये जो लोग कर रहे थे, जिनका मैंने नाम बताया है, जो तंत्र विद्या कर रहे थे, इनको ऐसा भी लगता था कि हाँ ये तंत्र विद्या ही कर रहे हैं। इनमें से एक आदमी तो ऐसा था, वो नारियल के ऊपर बैठता था और घूम जाया करता था, जिसका नाम होता है राघवेंद्र सिंह। और राघवेंद्र सिंह जो है फिरोजाबाद में स्टेशन मास्टर है। और राघवेंद्र सिंह जो है MSc ग्रेजुएट है। और वो क्या कहता था कि मेरे पास एक ऐसी असीम शक्ति है कि मैं नारियल के ऊपर बैठ जाऊंगा तो नारियल ऑटोमेटिक घूमने लगेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आप खुद भी नारियल के ऊपर बैठ के देख लीजिएगा, नारियल ऑटोमेटिक घूमेगा, क्योंकि उसका कोई पैदा तो होता नहीं है। वो जिधर वजन जाएगा उधर ही आदमी घूमने लगता है। अब लोग ये चीज़ देखकर ही चौंक जाते थे कि देखो ये नारियल के ऊपर बैठ रहे हैं और देखो ये घूम रहे हैं। अब इसके बाद में जो संजय चौहान है, उसका पतंजलि स्टोर है। और ये टोटल जो है गिरोह में 14 लोग होते हैं और 14 लोग ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। 14 लोग का नाम सामने आया है, बाकी और जाने कितने हैं। पुलिस वाले अभी भी इसकी शिनाख्त कर रहे हैं, कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने गलत किया है, कितनी इन्होंने बलियां दी हैं और क्या क्या किया है। अब मैं आपको बताता हूँ इनको स्पेशल चीज़ क्या क्या चीज़ चाहिए थी। इनको पैदा हुए लड़के की बलि देनी थी। जैसे कि राजपाल था, वो उल्टा पैदा हुआ था, उल्टा पैदा हुए लड़के की बलि देनी थी। और 20 नाखून वाला कछुआ चाहिए था। और जैसे सिरहा सिग्गी है, कस्तूरी है, स्याही का कांटा है, 2 मुआ सांप है, ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए होती थी जिनसे कि ये तंत्र विद्या कर सकें। और क्या चाहिए था दोस्तों इनको, और जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए भी इनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि लड़की कुंवारी होनी चाहिए, वर्जन होनी चाहिए और उसके शरीर पे कोई भी निशान नहीं होना चाहिए, लड़की देखने में खूबसूरत होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि इनकी रिक्वायरमेंट थी। और उनके बाद ये लड़कियों के साथ गलत काम किया करते थे। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, ना तो किसी लड़की ने, ना ही किसी लड़की के परिवार वाले ने इनके खिलाफ कोई भी कैसी भी रिपोर्ट करवाई थी। और आप देखते हैं ना, लोग बहुत सारे क्या करते हैं, मिशनरीज आती हैं, वो गेहूं देती हैं, चावल देती हैं, लोगों को कहती हैं कि भैया सब सही हो जाओगे, कोई बीमार नहीं रहेगा। उसी तरह से ये लोग भी जाते थे, इन लोगों को मैनिपुलेट करते थे, इसके बाद तंत्र विद्या करते थे, फिर लड़की के साथ बलात्कार करते थे। लेकिन घर वाले कुछ भी नहीं कहते थे। बहुत से लोग तो ये कहते थे कि हमारे ऊपर लक्ष्मी की बरसात हो रही है, हमने पैसे बरसते हुए देखे हैं। अब वो इल्यूजन था या क्या था, ये किसी को नहीं पता। और साथ ही दोस्तों, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस इनके बारे में और भी जानकारी ले रही है कि ये लोग इन 6 जिलों में ही इन वारदातों को अंजाम देते थे, कि इसके बाहर भी ये लोग इन वारदातों को अंजाम दिया करते थे। और दोस्तों, जब इन्होंने उनके मोबाइल को चेक किया था तो मोबाइल में सैकड़ों वीडियो थी और उन वीडियोस को देखकर ही इनका खुलासा हुआ। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि ये लोगों की बलि भी देते हैं, इसीलिए राजपाल की बलि देने के लिए इनको ले गए थे, क्योंकि राजपाल जो है वो उल्टा पैदा हुआ था। अब इनके जो मोबाइल चेक किया गया था, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके मोबाइल में 200 से ज़्यादा वीडियो पाई गई थी जो कि अलग अलग लड़कियों के साथ थी। और ना जाने कितनी वीडियो इन लोगों ने डिलीट कर दी होंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2025 में इन्होंने कितनी वीडियोस बनाई हैं। 2025 में अब तक 3 महीने हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब चौथा चल रहा है अप्रैल। 2025 में इन्होंने 50 से ज़्यादा अलग अलग लड़कियों के साथ में वीडियो बनाई है। अब आप ही देखिए कि ये लोगों ने इन 3 महीनों में 50 लड़कियों से ज़्यादा लड़कियों के साथ में अलग वीडियो बनाई है, यानी कि हर तीसरे या दूसरे दिन इन्होंने एक लड़की के साथ गलत काम किया है। सीधी सी बात है। और ये कितने लोगों के पास गए होंगे, ये हजारों घरों पे गए होंगे,
तब जाके इनको 50 लड़कियां मिली हैं, क्योंकि हर कोई तो बात में आने वाला नहीं है। और जो बात में आ गया उनकी लड़की के साथ इन लोगों ने गलत काम कर दिया। और इनकी रिक्वायरमेंट भी वही थी कि लड़की कुंवारी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए और उसके शरीर पे कोई भी दाग ना हो, कोई भी जख्म ना हो, और पीरियड भी इनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए कि इतनी तारीख को पीरियड आया तो इतनी तारीख को हम लड़की को बुलाएंगे। और उसके बाद दोस्तों इन सब ने क्या किया, एक गलती कर ली। इन पूरे ग्रोह ने अपने ही आदमी राजपाल को पकड़ा और उसकी बलि देने गए, क्योंकि इन सबको भी यही गलत सहमी थी कि ये जो तंत्र मंत्र करते हैं उनसे इनके ऊपर पैसे बरस रहे हैं। अब राजपाल को जैसे ही पकड़ा, राजपाल सीधा गया पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन जाकर उसने सबका भंडा फोड़ दिया। अब दोस्तों पुलिस जो है इन लोगों के साथ सख्ती बरत रही है और इनसे पूछताछ कर रही है कि कैसे ये लोग फॉर्म भरवा के लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि मैं रोजाना आपको बहुत सारी कहानी सुना रहा हूँ, लोग अंधविश्वास में आए जा रहे हैं। ये कैसे लोग थे, कैसे माता पिता थे कि ये लोग इन लोगों की बातों में आ जाते और खुद अपनी ही बेटी को लेकर उनके पास जाते और वो लोग उनके साथ गलत काम करते। पैसा शॉर्टकट से कमाना हर जगह पे गलत है, चाहे तंत्र विद्या हो, चाहे चोरी चकारी हो, चाहे जुआ सट्टा वगैरह हो। आप जैसे झटके से पैसा कमाना चाहेंगे ना दोस्तों, एक कहावत है कि सीधे रास्ते से चलेंगे तो मंजिल भले ही दूर दिखे लेकिन आसानी से जाओगे आप, लेकिन घूम घूम के जाओगे, उस रास्ते से चलोगे जिस रास्ते पे कांटे हैं वहां पे आपको दर्द भी होगा और आपकी मंजिल आपको मिलेगी भी नहीं। दोस्तों आपका क्या कहना है इन लोगों के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।